उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा इस्राएल नगर जब यहूदा नगर पूरा नाश होने पे था, कहा कि हे यिर्मयाह भविष्यवक्ता, जा तो उस व्यक्ति से जिसने तुझे गढ़ई से बाहर निकाला। उसका विश्वास था कि तू मेरा सेवक, तू मेरा भविष्यवक्ता है। उस भरोसे के कारण उसने क्या किया, तुझे बचाया। अब एक काम कर, जैसे उसने तुझे बचाया, अब तू जा उसे मेरे वचन को सुना और कहला भेज कि जो बातें मैंने इस नगर के लिए कही हैं वह बातें तो इस नगर के लिए पूरी होनी ही होनी है। वो बातें पूरी होने वाली हैं, परंतु कहा कि तू अपनी नज़र से देखेगा कि ये नगर कैसे मैं नाश कर रहा हूँ, कैसे मैं समाप्त कर रहा हूँ। परंतु ये बातें याद रखना, ये नगर तो अवश्य नाश हो जाएगा, परंतु तू बचा लिया जाए। राहाब ने अपने आपों को बदला, परमेश्वर ने परिस्थितियों को बदल डाला। और भी ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य जाति के रहते हैं। परमेश्वर नगरों को नाश करना चाहता है, परंतु उन लोगों को नहीं जो अपने आप को बदल डालते हैं, जिनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, खाली अगर भरोसा भी है तो परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति बचा लिया जाए। हर एक व्यक्ति मूर्ख है जो बिना प्लानिंग के कोई कार्य करता है। प्लानिंग करके अगर कोई काम किया जाता है तो वह सिद्ध होता है कि नहीं? वह सिद्ध होता है। और परमेश्वर ने भी कहा कि तू धैर्य रख, तू धीरज रख और तू कामों कर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 39 वचन 15 से लेकर के 18 तक। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, इस वचन के विषय में थोड़ा हम जानते हैं कि वचन किस विषय में है। इसका हेडलाइन क्या, जरा बोलिए, मैं सुनना चाहता हूं। क्या लिखा है? एबेद मेलेक के लिए आशा, एबेद मेलेक के लिए आशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आशा, मुझे आशा है, मुझे भरोसा है। भरोसा, आशा। वचन बता रहा है कि अभी मेलेक के लिए कुछ ऐसा नाम है, उसके लिए आशा, उसके लिए आशा। क्या आशा है? भाइयों बहनों, आप में से बहुतों ने विश्वास के ऊपर उपदेश को सुना रहेगा, विश्वास के ऊपर आपने प्रवचन को सुना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए ताकि वचन आपके समझ में आए। आपने विश्वास के विषय में वचन को सुना रहेगा, है कि नहीं? आपने बहुत बार विश्वास के ऊपर वचन को सुना रहेगा कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास नहीं आपके अंदर, आप परमेश्वर को प्रसन्न कदापि नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी कुछ भी क्यों ना कर लो, दान भी कर रहे। पहली बात तो अगर आपके अंदर विश्वास रहेगा तभी तो आप दान करोगे, विश्वास रहेगा तभी तो आप प्रार्थना करोगे, विश्वास रहेगा तभी तो आप उपवास करोगे, है कि नहीं? क्या आप बिना विश्वास के दान डालोगे? है, कहाँ दान डाल रहा हूँ मैं? विश्वास ही नहीं रहेगा तो कैसे क्या आप दान करोगे? विश्वास ही नहीं रहेगा तो कैसे क्या आप प्रार्थना करोगे? एक व्यक्ति के अंदर विश्वास रहता है तभी वह क्या करता है? प्रभु के नाम पर दान डालता है। वो विश्वास रहता तभी वो उपवास करता है कि मैं उपवास करूंगा। जिस प्रकार एस्तर रानी ने उपवास किया और करवाया तो राजा ने उसकी पुकार को सुना, राजा ने उसको ग्रहण किया और इज़राइल बचा लिया गया। उसी प्रकार अगर मैं उपवास रखूंगा, मैं बीमारी में हूँ या फिर मैं तंगी में हूँ, मैं भी अगर उपवास रखूंगा, जैसे रानी एस्तर उसकी प्रजा बचा ली गई, मैं भी और मेरा घराना भी बचा लिया जाएगा। उसका विश्वास रहता है। उस विश्वास के कारण वह क्या करता है? उपवास को करता है। क्या आप समझ रहे हैं? इसीलिए लिखा गया, इसीलिए कहा गया कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, उपवास के द्वारा, दान दशवांश के द्वारा आनंदित कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु हम कब करेंगे? कॉमन फैक्टर है वह है विश्वास। विश्वास नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, अब तक हम विश्वास के विषय में उपदेश को देखते आ रहे हैं, विश्वास के विषय में उपदेश को सुनते आ रहे हैं।
परंतु क्या आप जानते हैं, एक दो जगह ऐसा भी हुआ कि प्रभु ने विश्वास को नहीं परंतु भरोसे को भी महत्व दिया है। भरोसा, बोलेंगे ब्रदर जी ये क्या बात हुआ? भरोसा और विश्वास दोनों एक ही तो है, थोड़ा शब्द अलग अलग है बस, बाकी एक ही है। कह सकते हो एक ही है परंतु पूरी तरह से एक नहीं है, उसमें कुछ फर्क है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखोगे विश्वास में और भरोसे में कुछ फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क है। कई जगह आप देखोगे सिमिलैरिटी है पर थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि भाइयों बहनों, विश्वास क्या है, विश्वास का भाव क्या है? अभी आप सर्च मारोगे, प्रभु के बड़े दास अंकुर नरुला जी कहते हैं कि अगर आपको कुछ जानना है तो गूगल बाबा से पूछो। कितने ने सुना है ये बातों को? गूगल बाबा से पूछो, है कि नहीं? गूगल बाबा बताते हैं इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कलीसिया अंकुर नरुला जी की है ना? तो गूगल बाबा कई बार सच्चाई को बताते हैं। कई बार आपको जाना कहीं और ज़रूर पहुंचा देंगे, परंतु आप पूछोगे तो आपका सही जवाब मिलेगा अवश्य, है ना? क्योंकि इतने बड़े दास का अगर उस AI वर्जन पर विश्वास है तो हमारा विश्वास रहना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, अगर आप उसको सर्च करोगे तो विश्वास क्या है, विश्वास का जो भाव है, विश्वास जो है उसके अंदर आस्था का और समर्पण का भाव मिलता है। आस्था, समर्पण का भाव मिलता है विश्वास के अंदर। पर यह जो भरोसा है इसके अंदर क्या प्राप्त होता है? भरोसे के अंदर किसी के ऊपर निर्भर रहना, किसी के ऊपर ठहर जाना। मतलब भरोसा जो रहता है ना वह किसी को देख करके होता है, परंतु जो विश्वास है वह बिना देखे हो जाता है। बिना देखे, बिना किसी प्रूफ के हम विश्वास करते हैं, है कि नहीं? आप शायद नहीं समझ पा रहे अच्छे से। हालेलुया, हालेलुया। शायद मैंने ये पहले भी चर्चा की है, परंतु क्योंकि ये वचन आपके मध्य में आ गया तो ये चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा रहेगा, थोमा को जानते रहेंगे जो इंडिया के अंदर, केरला के अंदर भेजा गया। थोमा प्रभु यीशु मसीह का करीबी चेला था। प्रभु प्रेम भी उससे करते थे, प्रभु हर चेलों से प्रेम करते, उससे भी प्रेम करते थे। तो जब सब चेले एक कुटिया में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आकर उनको दर्शन देते हैं और वे देखते हैं, वे विश्वास करते कि हाँ प्रभु यीशु मसीह वाकई में जीवित हो चुके हैं। उस टाइम पर थोमा नहीं रहता है वहाँ पर, और जब प्रभु चले जाते तो थोमा वहाँ पे आ जाता है। पतरस कहता है, यूहन्ना कहता है कि हमने प्रभु को देखा, प्रभु जीवित हो चुका है। उसने जो भविष्यवाणी किया था कि मैं मरूंगा और मर करके मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा, वो बातें पूर्ण हो चुकी। तुम्हें है ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने जरूर किसी भूत को देख लिया रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा कि जब तक मैं प्रभु के घाव में उंगली को नहीं कर लूँगा, जब तक मैं उसके मांस को नहीं छू लूँगा, जब तक मैं उसके घावों को नहीं देख लूँगा, मैं विश्वास नहीं करूँगा। प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाते, बोलते कि हे थोमा, आप विश्वासी न रह जा परंतु विश्वासी होकर मेरे राज्य में प्रवेश कर। हालेलुया। तब क्या करता है? टटोलता है, देखता है सारी चीज़ों को, फिर वह जान जाता है और क्या करता है? घुटने के बल गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आप ही वाकई में जीवित हो चुके हैं। वह कबूल करता है, वह विश्वास करता है। तो प्रभु ने क्या कहा भाई बहनों? प्रभु ने कहा कि हे थोमा, तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है, परंतु धन्य तो वे लोग हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते और मुझे मानते भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, क्या आप जो थोमा ने किया उसको विश्वास कहोगे? नहीं, वह विश्वास नहीं था परंतु वह भरोसा था। आप समझ रहे हैं क्या? जो थोमा ने किया वह भरोसा था, और जो प्रेरितों ने किया वह भी भरोसा था, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को साक्षात देख लिया। जैसे हमारे पिता, आत्मिक पिता हर बार कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपको कहा गया कि इधर बाइबल रखी हुई है। अभी विश्वास को कैसा समझा जाए और भरोसे को कैसा समझा जाए? मान लीजिए मेरे पास बाइबल नहीं है, मैंने आपको बाइबल दिखाया नहीं है, समझ रहे क्या? बाइबल आपको दिखाया नहीं, कहा कि आपको आज शाम को बाइबल दे दिया जाएगा, है ना? आपको पता है कि ब्रदर जी ने बाइबल खरीद के नहीं लाया, या बाइबल ब्रदर जी के पास बाइबल रखा हुआ तो नहीं, हमें बाइबल दिख तो नहीं रहा है, तो परंतु ब्रदर जी कह रहे हैं कि आज शाम को आप सभी को बाइबल दे दिया जाएगा, आप खरीद सकते हो। तो आप
बोलोगे अरे कैसे हो सकता है, बाइबल तो नहीं दिख रहा है, पूरा केंद्र खाली है, कहाँ बाइबल है। तो आपके मन में थोड़ा संदेह आ सकता है, परंतु उसमें से कुछ भाई रहेंगे वे विश्वास करेंगे कि अगर ब्रदर जी ने कहा है तो वह पूरा भी अवश्य करेंगे, है ना। परंतु कुछ लोगों के मन में संदेह रहेगा कि अरे कैसे हो सकता है, कलीसिया के अंदर बाइबल दिख ही नहीं रहा, मुश्किल है। परंतु जब मैं यहाँ पर बाइबल की थप्पी रख दूँ, जैसे वो ताबूत के अंदर बाइबल की थप्पी रख दी गई है, अब मैं आपसे कहूँ कि आपको शाम को बाइबल दे दिया जाएगा, तो अब इसमें क्या होगा, सब लोग विश्वास करेंगे, सब लोग कहेंगे कि हाँ हमको शाम को बाइबल खरीदने को मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये विश्वास नहीं है, यह भरोसा है, क्योंकि आपने प्रूफ को देखा है, क्योंकि आपने एविडेंस को देखा है, क्योंकि आपकी आस्था किसके ऊपर है, क्योंकि आप किसके ऊपर स्थिर हो। आप जो चित्र को देखे हो, जो आपने वस्तु को देख लिया है, उसको आपको मिलने वाला, उस पर विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जो आपने नहीं देखा उस पर आप विश्वास करते हो, उसे वाकई में विश्वास कहा जाता है। इंग्लिश में हम विश्वास को कहते हैं फेथ, बिलीफ, और जो भरोसा है उसे हम ट्रस्ट कहते हैं कि बाबा मैं तुम्हें ट्रस्ट करता, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ, आई फेथ यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम ज़्यादा चिंता ना करो, तुम मुझे ज़्यादा भाषण मत दो, मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहनों, एक मायने में आप यह भी कह सकते हो कि जो विश्वास वह अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और भरोसा क्या, वह देखी वस्तुओं का प्रमाण है कि नहीं। जब देख लिया तो आप भरोसा कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। भरोसा क्या है, देखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। बाबा मैंने देख लिया, मैं भरोसा कर सकता हूँ। परंतु विश्वास क्या है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कि जो बोला गया है वह अवश्य हो जाएगा। भरोसे के द्वारा आप परमेश्वर को शायद ही प्रसन्न कर लो, परंतु अगर आपके अंदर विश्वास है आप परमेश्वर को अवश्य प्रसन्न करोगे। और जिस समय आपने परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया, वह खुदा उतर आएगा कि वह आपको प्रसन्न कर सके, वह आपको आनंदित कर सके, इसलिए वह उतर आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपने समझा इंट्रोडक्शन को? क्या आपने जाना? आप बहुत जगह विश्वास के विषय में सुनेंगे, विश्वास के विषय में पढ़ेंगे, परंतु भरोसे के विषय में ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि भरोसे के विषय में बाइबल में इतना नहीं लिखा गया। परंतु अगर हम यह कहें कि भरोसा करके हम प्रभु में नहीं सफल हो सकते, तो ऐसा भी नहीं है। एक व्यक्ति भरोसा करके भी कुछ हद तक प्रभु में आगे बढ़ सकता है, कुछ हद तक प्रभु की आशीषों को पा सकता है। क्या आप समझ रहे हो? शायद नहीं समझ रहे। हालेलुया। हम वचनों के द्वारा देखेंगे। खोल लीजिए इर्मिया की पुस्तक, अध्याय 39 वचन 15 से लेकर के 18 तक लिखा, एबेद-मेलेक के लिए आशा। इसे वचन को आप गहराई से समझिए, क्या कह रहा है। पहरे के आंगन में बैठा था, कैद था, तब यहोवा के यह वचन उसके पास पहुंचा, और एबेसेलक कुशी ने कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुमसे कहता है, देख मैं अपने वचन जो मैं इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूँगा कि इसका कुशल न होगा, हानि होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उसके बस में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बच जाएगा। यहोवा की यह वाणी है, यह उन करुण होगा कि तूने मुझे उस पर भरोसा रखा है। जोरदार महिमा कर परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपने वचन को समझा? शायद आपने ध्यान नहीं दिया। यह एक घटना के विषय में बताया जा रहा है, ये एक टाइम के विषय में बताया जा रहा है। यह एबेद-मेलेक, यह एक खोजा रहता है, खोजे लोग का क्या काम रहता था? सेवा सत्कार करना, चाहे वह रानियाँ रहे चाहे वह राजा रहे, उनकी सेवा करना, किचन का मतलब रसोई घर संभालना, है ना। आप समझ रहे कि नहीं? ज़्यादातर जो मेल रहते हैं ना, वही लोग खोजे रहा करते थे, है ना। ज़्यादातर वही लोग रहा करते थे।
तो उनके विषय में बहुत से अलग अलग बातें हैं, परंतु हम डिस्कस नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ये जो व्यक्ति जिसका नाम दिया गया है अबेद-मेलेक, यह क्या, ये खोजा है, खोजा है। इसका अवश्य कोई प्रधान भी रहेगा। अगर आप पढ़ोगे तो आपको गहराई से पता चलेगा। ये व्यक्ति क्या है, एक खोजा है, अर्थात एक कार्यकर्ता, एक कर्मचारी है। किसके अंदर? महासभा जो है, जो महल है, उसके अंदर ये एक खोजा है, एक कार्यकर्ता है, एक कर्मचारी है। वह काम किया करता है। हो सकता है अधिकतर वे रसोई का ही काम करा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, इसके विषय में क्या कहा गया, लिखा, पढ़ते हम ध्यान से। लिखा, जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। वह एक कैद में था, पहरे के आंगन में, एक आंगन है, उसके अंदर वह कैद किया हुआ है, वह बांधा हुआ है। तब परमेश्वर यहोवा का वचन उसके पास आ जाता है, कहता है, प्रभु ने कहा कि जा और एबेद-मेलेक कुशी से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, देख मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल न होगा। क्या कहा? कहा एबेद-मेलेक से यिर्मयाह ने कि हे एबेद-मेलेक, परमेश्वर यहोवा मेरे द्वारा कहता है कि तुझे मेरे बातों को सुन। परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जो मैंने ये बातें इस नगर के विषय में कही हैं कि इसका कभी भी कुशल नहीं होएगा, इसकी हानि ही हो जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा एबेद-मेलेक को बताया, उसको कहा कि इस नगर का हानि हो जाएगा, इसका नगर का भला नहीं हो सकता, ये समाप्त कर दिया जाएगा। उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा? एबेद-मेलेक को। यिर्मयाह कह रहा है परमेश्वर यहोवा के द्वारा कि तू देखेगा कि ये नगर में कैसे नाश कर रहा हूँ, यह नगर में कैसे समाप्त कर रहा हूँ, तो अपने नेत्रों से ये चीज़ों को देखने पाएगा। हालेलुया। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा। क्या कहा? उस समय मैं तुझे बचाऊंगा। अपने पड़ोसी से कहिए कि परमेश्वर यहोवा तुझे बचाएगा। परमेश्वर यहोवा तुझे विकट परिस्थितियों से बचाएगा। आमीन, आमीन। क्या कहा? परमेश्वर यहोवा तुझे बचाएगा, परंतु मैं तुझे बचाऊंगा। कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि हे अबीमेलेक, मैं तुझे क्या करूंगा? बचाऊंगा। अब ये क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं क्या? एक नगर नाश करने पर है, एक नगर पर चढ़ाई होने वाली है। वहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा एक व्यक्ति को वादा कर रहा है कि मैं तुझे क्या करूँगा? बचाऊँगा। खाली इतना ही नहीं, परंतु और भी परमेश्वर ने उसके लिए अच्छा किया, सुविधा दिया। उसको क्या दिया? पढ़ते हैं, लिखा, और जिन मनुष्य से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना? बड़ी बात है कि नहीं? आज मसीहों को किसका भय रहता है? अन्य जातियों का थोड़ा बहुत भय रहता है कि नहीं? भय रहता है, यार प्रचार कर रहा हूँ, कुछ कोई आ गया, कोई विरोध कर दिया, क्या है? भय रहता है थोड़ा सा। प्रभु ने क्या कहा इसको, एबेद-मेलेक को, कि बाबा तू जिसका भय खाता है ना, हो सकता है उसको राजा का भय रहेगा। वो तो खोजा है, वह सेना नहीं है, वह कोई बहुत बड़ा सेनापति नहीं है। वह क्या है? वह खोजा है। वह क्या है? एक कर्मचारी है। वह गुलामी करता है, वह नौकरी करता है वहाँ पर। हो सकता है रसोई का काम करता रहेगा, हो सकता है किसी भी प्रकार का काम करता रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि हे अबीमेलेक, तू जिसका भय खा रहा है, जिसका तुझे डर है, मैं तुझे वादा करता हूँ तुझे उसका भय खाने की आवश्यकता नहीं है, तुझे उससे डरने की आवश्यकता नहीं, तू उसके अधीन में नहीं किया जाएगा। और लिखा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात कही, तुझे तलवार नहीं लगेगी, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, क्या काम कर दिया एबेद-मेलेक ने? क्या काम किया उसने? क्या किया? क्या कारण था जो प्रभु इतना मेहरबान हो गए उसके ऊपर? कुछ तो किया रहेगा उसने, है कि नहीं? क्या परमेश्वर यहोवा ऐसी किसी के ऊपर भी फिदा हो जाते हैं? ऐसा है क्या? नहीं। एक तो यह है कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आनंदित कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। क्या किया अबीमेलेक ने जो परमेश्वर उसके ऊपर इतना फिदा हो गए?
पूरे नगर को नाश करने के लिए तैयार है, परंतु अबीमेलेक को नाश नहीं करना चाहते। व्हाट इज द रीजन? क्या मसला है यहाँ पर? हालेलुया, हालेलुया। जरा आगे का वचन पढ़ेंगे आप, मैं सुनना चाहता हूं। अरे वो लास्ट का लाइन है ना, सोच तो ऐसा जैसे कि उपस्थित को क्वेश्चन पूछ लिया है। यस यस। जोधा महिमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। यू ट्रस्टेड मी, यू हैड ट्रस्ट ऑन मी। तुम्हारे मेरे पर विश्वास था, इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो जाएंगी। क्या आप समझ रहे हो? प्रभु ने नहीं कहा कि तूने मुझ पर विश्वास रखा इसलिए ये चीज़ें मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। नहीं, प्रभु ने कहा क्योंकि तेरा विश्वास था मेरे ऊपर, प्रभु ने कहा कि तेरा भरोसा था मेरे ऊपर, इसलिए मैं तेरे ऊपर इतना मेहरबान हो चुका हूँ, मैं इतना फिदा हो चुका हूँ तेरे ऊपर, है ना? फिदा हुआ कि नहीं? अरे परमेश्वर लूत के ऊपर फिदा था, इसलिए तो उसको सदर और अमरा से अलग कर दिया, है कि नहीं? परमेश्वर इस्राएलियों के ऊपर फिदा था, इसलिए परमेश्वर ने मिस्र देश से आज़ाद कर दिया। उसी प्रकार परमेश्वर अबीमेलेक को उसने आदर किया, उससे प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्योंकि उसने देखा कि इस व्यक्ति को मेरे ऊपर और मेरे सेवक के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत बड़ा भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भरोसा देखा परमेश्वर ने कि इस व्यक्ति को मेरे ऊपर भरोसा है, इस व्यक्ति को मेरे ऊपर ट्रस्ट है। ये बातें उस परमेश्वर ने देख ली। हम में से बहुत से लोग कहते हैं ना कि अरे परमेश्वर ये बड़ा निर्दयी है, दया नहीं करता है। अमालेकियों के कितने बच्चे थे, सबको ख़त्म कर डाला। कितने लोग थे, सबको नाश कर दिया। अरे कुछ बच्चे रहेंगे, उन्होंने क्या पाप किया रहेगा? हम ये जो सोचते हैं ना, बहुत बड़ी हमारी गलत सोच है। हम बहुत ज़्यादा भूल करते हैं। आप और मैं अगर हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर यहोवा निर्दय है, तो ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। बहुत हम गलत करते भाई बहनों। आप जानते हो क्या? आप ऐसे कई से उदाहरणों को देख लोगे, परमेश्वर ने क्या किया, उनके ऊपर दया किया। वह पापी देश था, वह व्यभिचारी देश था, परंतु वहाँ के कुछ सदस्यों को परमेश्वर ने वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनको मेरे ऊपर भरोसा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राहाब के विषय में कितने लोग जानते हैं? राहाब नाम सुना रहेगा आपने। राहाब वह कहाँ की वासी थी? यरीहो की वासी थी, है कि नहीं? यरीहो नगरी की वह वासी थी। यरीहो के विषय में आप जानते हो कि यहोशू के टाइम पर परमेश्वर ने क्या किया? उसको नष्ट कर डाला। दीवारें इतनी मजबूत थी, एकदम हैवी, एकदम पावरफुल था, मजबूत था एकदम। पता नहीं किस कंक्रीट, किस ईंट का इस्तेमाल किया था, बहुत मजबूत था। चाहे गोला बारूद गिरा दो, नाश नहीं होने वाला है। एकदम सीना ठाड़ करके खड़े थे कि क्या करोगे बेटा तुम लोग हमारा, पहले दीवार तो हिला लो, फिर हमारी विषय में सोचना। क्या आप समझ रहे हो? क्या हो गया? चक्कर मारा, 7वें दिन क्या हो गया? सब कुछ बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई दीवालों के अंदर, दीवार नष्ट हो गई। और क्या किया? सब कुछ खत्म कर दिया गया यहोशू और इस्राएलियों के द्वारा। उसमें एक राहाब नाम की स्त्री थी। जब यहोशू ने कहा कि तुम यरीहो नगरी में जाओ, एक काम करो, जरा जांचो तो सही कि उनका सुरक्षा प्रबंध कैसा है। हमको पता तो रहना चाहिए शत्रु के विषय में। एक व्यक्ति मूर्ख है जो बिना प्लानिंग के कोई कार्य करता है। प्लानिंग करके अगर कोई काम किया जाता है तो वह सिद्ध होता है कि नहीं? वह सिद्ध होता है। और परमेश्वर ने भी कहा कि तू धैर्य रख, तू धीरज रख और तू कामों कर। संसार में भी कहा जाता है जल्दबाजी का काम शैतान का होता है ना। आप जब धीरज के साथ कोई काम करते हो तो वह प्रभावशाली होता है। कहा यहोशू ने कि तुम मेरे कुछ 2 लोगों को भेजा यहोशू ने उस नगर में कि तुम जाओ और वहाँ का तुम कुशल क्षेम लो, तुम वहाँ पर भेदों को निकालो और आकर के मुझे बताओ। हुआ क्या? जब ये लोग यरीहो नगरी के अंदर चले गए, सैनिक लोग पकड़ लेते थे उनको, 2 दूतों को, परंतु राहाब स्त्री ने क्या किया? उनको अपने घर के अंदर छिपा लिया, बचा लिया।
और वो पहचान भी गई, वो ये जानती भी थी कि ये यहोवा परमेश्वर के दूत है। वह यहोवा परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। उसने देखा था, उसने इतिहास को पढ़ा था कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, बहुत ज़्यादा अपने लोगों की सेवा, अपने लोगों के लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। राहाब जानती थी और इस विश्वास से, उस भरोसे से क्या किया, उसने उन लोगों को छुपा लिया। और फिर कहा, फिर जब सैनिक चले गए, राहाब ने उनको क्या किया, उनको छत के द्वारा निकलवा दिया, छुड़वा दिया। उसने कहा कि मुझे एक वादा कर, मुझे एक प्रॉमिस कर, तू मुझे और मेरे घर को नाश नहीं करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा तू चाह रही है वैसे तेरे साथ हो जाएगा। और क्या हो गया, जो दो दूत थे वह यहोशू के पास गए और उस स्त्री के बारे में बताया और स्त्री को कहा कि बाबा एक कपड़ा तू अपनी खिड़की से टांग देना, जब यरीहो नगरी नाश हो रही रहेगी तब हम तेरी खिड़की के अंदर आकर के तुझे हम और तेरे परिवार को हम बचा लेंगे। ऐसा ही होता है भाइयों बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? वह राहाब स्त्री जो थी वो बहुत ज़्यादा धर्मी स्त्री नहीं थी, वह एक पापी स्त्री थी, बहुत गलत कार्य करने वाली स्त्री थी। उसका परिवार भी हो सकता है उसी पाप में मिला हुआ रहेगा, परंतु क्या हो गया, उसने परमेश्वर के लिए एक भलाई को उत्पन्न किया। क्या भलाई उत्पन्न की? उसने परमेश्वर के दूतों को अपने घर के अंदर छिपा लिया। जब उसने छिपा लिया, उसने उन दूतों से मांगा कि बाबा तुम हमारा और हमारे परिवार का ध्यान रखना। उन्हें परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास तो नहीं था, परंतु उन दूतों पर भरोसा था कि जो परमेश्वर यहोवा के दूत हैं, जो उन्होंने कहा है वह अवश्य पूरा होएगा। क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? भरोसा किया। उस भरोसे के कारण क्या हो गया, उन्होंने उस कपड़े को डाल दिया और उन्होंने क्या किया, उनको, राहाब को और उनके परिवार को क्या किया, बचा लिया। सोचिए, पूरी यरीहो नगरी जमीन में गाड़ दी गई, पूरी यरीहो नगरी नाश कर दी गई, सब राजा सैनिक सब मर गए, खाली कौन बचा लिया गया? वह राहाब स्त्री और उसका परिवार बचा लिया गया। बचाया गया कि नहीं? क्या परमेश्वर निर्दयी है? नहीं। अगर आप अपने आप को बदलोगे, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को भी अवश्य बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राहाब ने अपने आपों को बदला, परमेश्वर ने परिस्थितियों को बदल डाला। और भी ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य जाति के रहते हैं। परमेश्वर नगरों को नाश करना चाहता है, परंतु उन लोगों को नहीं जो अपने आप को बदल डालते हैं, जिनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, खाली अगर भरोसा भी है तो परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति बचा लिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आपने विश्वास के ऊपर बहुत से उपदेशों को सुना रहेगा, या भरोसे के ऊपर शायद आप पहला उपदेश सुन रहेंगे। हम तो जानते हैं कि विश्वास करोगे तुम्हारा जीवन बदलेगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। बहुत बार हम विश्वास नहीं कर पाते, परंतु भरोसे के कारण हमारे जीवन परमेश्वर के द्वारा चेंज किया जाता है। हालेलुया। खैर हम इसके ऊपर बाद में आएंगे और गहराई से समझेंगे, परंतु एक लास्ट वाक्य जो है ना, इसको हम समझते हैं कि यह वाक्य क्या कहना चाह रहा है। लिखा, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। भरोसा रखा है, इस पूरे पैराग्राफ में हमें देखने नहीं मिला कि कहाँ उसने भरोसा रखा। आपको पता चलेगा भाइयों बहनों, हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु उसको हम मार्क कर लेंगे ताकि आप इसके बारे में जान सके। इसको मतलब एक पेज पीछे आइए, पलटिए, एक पेज पीछे आइए भैया, आगे बढ़ गए, पीछे आइए, एक पेज पीछे आइए। हाँ, 38 अध्याय दिख रहा है कि नहीं? हाँ, 7 वचन देख लीजिए, 38 का 7 से लेकर के आप अगले पेज के 13 तक मार्क कर लीजिए। 7 से 13 तक मार्क करिए, इसे हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु अभी आप में से बहुत से लोगों को प्रश्न आएगा कि ब्रदर जी, कौन सा उसने विश्वास किया या कौन सा उसने भरोसे को दिखाया जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी कृपा उसके ऊपर की कि पूरा नगर नाश कर दिया, परंतु वह एक व्यक्ति बचा लिया गया। 38 अध्याय वचन 7 से लेकर के 13 तक, इसको आप मार्क कर लीजिए। हम इसे पढ़ेंगे नहीं, परंतु घर पे आकर के हर किसी को इसको 2 से 3 बार पढ़ना जरूरी है, ताकि आप वचन को समझ सको, ताकि आप सारी बातों को मिला सको। आइए इसके विषय हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और किसका राज्य था? राजा सिदकिय्याह का राज्य था यहूदा के ऊपर। इजराइल के ऊपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इजराइल और यहूदा अलग अलग कर दिया गया है। यहूदा के ऊपर जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता था वह यहूदा के नगर का था। तो जो यहूदा नगर है उसका राजा कौन था? सिदकिय्याह था।
क्या आप समझ रहे हैं? यहूदा नगर का राजा यिर्मयाह भविष्यवक्ता के टाइम पर राजा सिदकिय्याह का राज्य था। सिदकिय्याह राजा वहाँ का राजा था। भाइयों बहनों, वह परमेश्वर की आज्ञा अनुसार तो नहीं चलता था, परंतु वह अपनी बातों को ज़्यादा समझता था, अपनी बातों को ज़्यादा माना करता था। तो यिर्मयाह जो था वहाँ पर मौजूद था उस टाइम पर। उस टाइम पर क्या हो गया भाई बहनों? उस टाइम पर हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उस टाइम पर होता ऐसा है कि राजा जो सिदकिय्याह रहता वह यिर्मयाह के पास आता है। यिर्मयाह को एक झूठ बात पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक जेल खाने के अंदर डाल दिया जाता है। कुछ तो बात रहती है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और उसको डलवाता कौन है? डलवाता राजा ही डलवाता है। जो सिदकिय्याह राजा रहता है वह यिर्मयाह भविष्यवक्ता को जानबूझ करके जेल के अंदर डलवा देता है। कुछ तो ऐसा कारण था, आप पीछे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब उसको डलवा दिया जाता है तो राजा उसको बुलाता है अपने पास। राजा क्या करता है? यिर्मयाह को अपने पास अपने महल में बुलवाता है। कहता है कि हे यिर्मयाह, क्या परमेश्वर का कोई वचन तेरे पास पहुंचा है? क्या परमेश्वर ने कुछ बातें तेरे से की है? तो यिर्मयाह कहता है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, परमेश्वर ने कुछ बातें मुझसे कही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही बेबीलोन जो है वह यहूदा नगर पर धावा बोलने वाला है, यहूदा नगर पर चढ़ाई करने वाला है। और फिर यिर्मयाह कहता है कि हे राजा, मैंने क्या तेरा कुछ बिगाड़ा है? मैंने क्या तेरी प्रजा का कुछ बिगाड़ा है? तेरे सैनिकों को कुछ बिगाड़ा? मुझे तूने क्यों गिरफ्तार किया है? क्या कारण है जो तूने मुझे गिरफ्तार किया है? ये बातें चली रही थी, पर फिर भी जो राजा सिदकिय्याह रहता है उसने कुछ किया नहीं। उसने उसको उसी जगह पर छोड़ दिया, उसने उसको कैद करके रखा। हालेलुया, हालेलुया। बस उसने इतना जानना चाहा कि परमेश्वर यहोवा को कोई वचन तेरे पास पहुंचा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता वह कहता है हाँ, जल्द ही बेबीलोन जो है तेरे ऊपर धावा बोलने वाला, तेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है। सिदकिय्याह थोड़ा डर जाता है। फिर सिदकिय्याह राय मांगता है कि हे परमेश्वर के दास, मैं बचा रहूं इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप समझ रहे हो? यिर्मयाह से सिदकिय्याह पूछता है कि हे परमेश्वर के दास, मैं बचना चाहता हूं, बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने कहा तो एक काम कर, तू कसदियों के पास चला जा, उनके पास तू रहेगा तो अवश्य तू बच जाएगा, तू खत्म नहीं किया जाएगा। बोलता है अरे मैं उनके साथ कैसे जाऊं, मैं उनके पास कैसे जा सकता हूं, मैं तो राजा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है, और वे लोग तो मेरे दुश्मन हैं। भाइयों बहनों, पुराने टाइम पर, बाइबल के टाइम पर बेबीलोन को पहले कसदी नाम से जाना जाता था। कसदियों, जितने जो बेबीलोन के वासी हैं उनको कसदियों कहा जाता है। तो कहा कि हे राजा, तू कसदियों के पास चला जा तो तुझे बचा लिया जाएगा। कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो राजा हूँ और मेरे दुश्मन हैं। वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। क्या आप समझ रहे हैं? वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और वह उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है। और दूसरी जगह यिर्मयाह भविष्यवक्ता को कैद किया रहता है, तो वहाँ पर वह क्या करता है पता है? वहाँ पर कुछ फरीसी रहते हैं, कुछ धर्म गुरु रहते हैं, उनके मध्य में वो क्या करता है पता है? परमेश्वर के बारे में प्रचार करना शुरू कर डालता है। वह कहता है कि ये जो इज़राइल है इसके ऊपर जल्द ही बेबीलोन हमला करने वाला है, जल्द ही। आप समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। पहले क्या हुआ? राजा सिदकिय्याह ने यिर्मयाह को जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा जो है यिर्मयाह के पास जाता है और कहता है कि परमेश्वर कोई वचन तेरे पास पहुंचा है? यिर्मयाह कहता है हाँ, बेबीलोन के ऊपर चढ़ाई होने वाली, बेबीलोन इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करने वाला है, यहूदा नगर के ऊपर चढ़ाई करने वाला है। तो राजा कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए बचने के लिए? क्या करना चाहिए मुझे? मैं कैसे बच सकता हूँ? तो वह कहता है कि एक काम को तो सदुकियों के हवाले हो जाओ, उनके पास तो चला जा तो तू बच जाएगा। कहता है नहीं बाबा, ऐसा करूँगा कैसे? वो मेरे दुश्मन है, मैं उनके पास कैसे कर सकता हूँ? वह अपनी पुकार को, अपनी दिमाग को दौड़ाता है। वह राजा के यिर्मयाह ने कहा कि हे राजा, ये बातें मैं अपनी मन से नहीं कह रहा, जो परमेश्वर यहोवा ने मुझे कहा है ना, ये बातें मैं तुझे बता रहा हूँ। पर फिर भी सिदकिय्याह नहीं मानता। क्या आप समझे यहाँ तक? सिदकिय्याह नहीं मानता और फिर वो अपने मार्ग पे चला जाता है। और जब ये बातें घट रही रहती तब तक यिर्मयाह जो रहता है वो बंदीगिरी के अंदर रहता है, वो जेल के अंदर रहता है। और फिर क्या होता है पता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है? वह परमेश्वर की बातों को बता रहा था। जो बातें यिर्मयाह ने
सिदकिया को बताई ना, वही बातें यिर्मयाह प्रजा लोगों को बताता है, जितने लोग वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। जब वे लोग यिर्मयाह की बातों को सुनते हैं तो वे लोग आग बबूला हो जाते हैं, वे गुस्से हो जाते हैं, वे क्रोधित हो जाते हैं। अरे ये कैसा भविष्यवक्ता है, इसे अपने राज्य का कल्याण करना चाहिए तो राज्य को डुबाने की बातें कर रहा है, इसे अपने राज्य को आशीष देना चाहिए तो ये श्रापित बातें कर रहा है। आप समझ रहे हो क्या? वे लोग कहते हैं कि कैसा भविष्यवक्ता है, ये कैसा परमेश्वर का सेवक है, ये अपने ही राज्य को डूबने की बात कर रहा है। क्या मतलब हुआ? ये लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं। यिर्मयाह कहता है कि बाबा मैं बनावटी बातें नहीं करता, जो परमेश्वर ने मुझे कहा है ना वे बातें मैं तुम्हें कह रहा हूँ। कही रहा था कहते, तब तक वे लोग गुस्से हो जाते और क्या करते पता है, वे लोग राजा के पास जाते और कहते कि हे राजा, क्या तूने जाना, क्या तूने सुना कि यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह हमारे नगर को बताता है कि बेबीलोन इसके ऊपर हमला करने वाला है और जो इज़राइल नगर है नाश हो जाएगा। यिर्मयाह ऐसी बातें कहता है। यिर्मयाह बहुत भड़काऊ बातें करता है, बहुत ज़्यादा बुरी बातें कहता है। यह ऐसे कैसे कह सकता है? क्या यह इज़राइल का वासी नहीं है? क्या यह यहूदा नगर का यह वासी नहीं है? हे राजा, तो एक काम कर, हमें इसको हमारे हवाले कर दे और इसको हम अच्छे से मज़ा चखाएंगे। फिर क्या होता पता? राजा कहता है कि हे मेरी प्रजा के लोगों, ये तुम्हारी हाथ में किया गया। वैसे भी राजा वही करता जो प्रजा के हित में रहता है। क्या आप समझ रहे हो? जैसे कि आप जानते हो कि राजा की असली ताकत कौन है? प्रजा रहती है। प्रजा के लोग कहते हैं कि हमारे विरोध में बात करता है, हमें तबाह होने की बात करता है। कैसी बात ये कर रहा है? राजा जो रहता है वो प्रजा के दबाव के कारण क्या करता पता है? यिर्मयाह को उन प्रजा के हाथ में सौंप देता है। तो वो प्रजा के लोग क्या करते हैं पता है? जहाँ पे वो जेल में बंद रहता है ना, उधर ही एक कुआं रहता है। कुएं के अंदर यिर्मयाह को एक रस्सी बांध करके डाल दिया जाता है ताकि उसके हाथ पैर को घाव ना लगे, परंतु वो धीरे धीरे मौत के करीब पहुँचे। आप समझ रहे हो क्या? धीरे धीरे मौत के करीब पहुँचे। उन्होंने डाल दिया। बहुत कई गहरा कुआं था। नाला बोलो, कुआं नहीं, नाला बहुत गहरा था। उसके अंदर स्मेल आता रहेगा, गंदी स्मेल आती रहेगी, कीचड़ था, पानी तो था ही नहीं। ऐसा हाल यिर्मयाह का कर दिया जाता है। तो होता क्या भाई बहनों? अभी आप सोचोगे कि हालेलुया 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 हालेलुया। अभी आप सोच सकते हो कि यिर्मयाह का खेला ख़त्म हो गया है ना, परंतु ऐसा नहीं होता है। उस टाइम पर कौन यिर्मयाह की सहायता करता है आप जानते हो? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो मैंने आपको 7 वचन मार्क करवाया है, एक बार इसे हम पढ़ेंगे। लिखा, उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, इसलिए जब एबेद-मेलेक कुशी ने जो राजभवन में एक खोजा था, क्या था खोजा, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद-मेलेक ने राजभवन में निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वह वहाँ भूखा मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रह गई। तब राजा ने, आप समझ रहे हैं क्या? जब सब बुरे लोगों ने यिर्मयाह को गड्ढे के अंदर डाल दिया, वहाँ पर खाली एक व्यक्ति आया। कौन था? वह अबीमेलेक था, है ना। वो उसके पास आता है और वह देखता है कि यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा किया गया। वह ये बातों को सिदकिय्याह के पास, जो राजा था यहूदा का, उसके पास रखा। कहा कि हे राजा, यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा किया जा रहा है, तू देख ले ये बातों को। तो यिर्मयाह क्या कहता है पता है? लिखा 10 वचन में, तब राजा ने एबेद-मेलेक कुशी से यह आज्ञा दी कि यह यहाँ से 30 पुरुषों को लेके जाके यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल ला। अतः एबेद-मेलेक ने उतने पुरुषों को साथ लेकर के राजभवन के भंडार के ताल घर में गया और वहाँ से फाटे कपड़े और कुछ कपड़े उन्होंने बटोरे और क्या किया? उसका रस्सी बनाया। रस्सी बना के क्या हो गया? वो गड्ढे के अंदर रस्सी को डाल दिया और कहा कि बाबा तो इसको अपनी कमर से बांध ले और तो हम तुझे क्या करेंगे? खींच लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो अंत में क्या हो जाता पता है? वह एबेद-मेलेक जो रहता है वह यिर्मयाह भविष्यवक्ता को बाहर निकाल लेता है। भविष्यवक्ता क्या हो गया? बाहर निकाल लिया गया। निकाला गया कि नहीं? निकाला गया। पढ़ोगे वह निकाला गया। भाई बहनों, ये बातें घट जाती हैं। अच्छा बताइए, अगर वह व्यक्ति नहीं आता तो क्या यिर्मयाह बचता था? यिर्मयाह बच पाता था? शायद बच जाता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उसे समाप्त करने की नहीं थी। बच भी जाता, परंतु वह किसके द्वारा बचाया गया? एबेद-मेलेक के द्वारा, है कि नहीं? उसके द्वारा बचाया गया। भाई बहनों, लिखा, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना अवश्य था। उन्हें
फरीसियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा पकड़वाना अवश्य था कि नहीं? उन्हें पकड़वाना था, परंतु हाय उस व्यक्ति के ऊपर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है कि नहीं? हाय उसके ऊपर है। उसी प्रकार जो यिर्मयाह था उसको बाहर निकलवाना ही था, परंतु भला उस मनुष्य का जिसके द्वारा यिर्मयाह भविष्यवक्ता बाहर निकलवाया गया। क्या आप समझ रहे हो? उसे निकलवाना ही था। यिर्मयाह ये नहीं निकालता तो कोई और निकालता। हो सकता परमेश्वर अपने आप ही उसको बाहर ढकेल देता है ना, कोई ना कोई काम होता, परंतु भला उस मनुष्य का हो गया कि परमेश्वर के दास को उसने बाहर निकाला। क्या किया उसने? उसने भलाई किया कि नहीं? उसने परमेश्वर के दास के साथ भलाई किया, और इस भलाई के कारण परमेश्वर ने क्या किया? क्या परमेश्वर ने उसको वैसे ही छोड़ दिया? अबीमेलेक को क्या वैसे ही छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर यहोवा के साथ एक छोटी सी भलाई की, उसके सेवक के साथ एक छोटी सी भलाई की। परमेश्वर यहोवा ने उसके साथ एक बहुत बड़ी भलाई को किया कि नहीं? क्या किया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इज़राइल नगर, जब यहूदा नगर पूरा नाश होने पे था, कहा कि हे यिर्मयाह भविष्यवक्ता जा तो उस व्यक्ति से जिसने तुझे गड़हई से बाहर निकाला, उसका विश्वास था कि तू मेरा सेवक, तू मेरा भविष्यवक्ता है। उस भरोसे के कारण उसने क्या किया? तुझे बचाया। अब एक काम कर, जैसे उसने तुझे बचाया, अब तू जा उसे मेरे वचन को सुना और कहला भेज कि जो बातें मैंने इस नगर के लिए कही हैं वह बातें तो इस नगर के लिए पूरी होनी ही होनी है। वो बातें पूरी होने वाली हैं, परंतु कहा कि तू अपनी नज़र से देखेगा कि ये नगर कैसे मैं नाश कर रहा हूँ, कैसे मैं समाप्त कर रहा हूँ। परंतु ये बातें याद रखना, ये नगर तो अवश्य नाश हो जाएगा, परंतु तू बचा लिया जाएगा। तुझे किसी भी रूप से हानि नहीं होने वाली है। तू तलवार से बचा लिया जाएगा। तुझे राजा का भय रहेगा ना, तुझे सेनापतियों का भय रहेगा, तुझे सेना का भय रहेगा। मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं तुझे हर एक भय से बाहर निकालने वाला हूँ, मैं तुझे आज़ाद करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप ये बातों को जान रहे हैं? हो सकता है आपने बातों को भी गहराई से समझा रहेगा। क्या आपने समझा? हालेलुया। भाइयों बहनों, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता था, पहले आया रहेगा कि अरे क्या भलाई की अबीमेलेक ने, जो परमेश्वर ने उसको बचाया, पूरे नगर को नाश कर दिया, परंतु कहा कि तू बचाया जाएगा। क्या भलाई किया उसने? यहाँ तक कि जो नया राजा बनता है ना यहूदा का, कुछ गिला कुछ नाम ऐसा रहता है उसका, वो भी मार दिया जाता है, वो भी समाप्त कर दिया जाता है। जब राजा नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा जो रहता है, वो जब यहूदा नगर के ऊपर हमला करता है, यहूदा नगर ख़त्म कर दिया जाता है, सिदकिय्याह राजा की आगे फोड़ दी जाती है, उसको बंदी की में डाल दिया जाता है। उसके बाद वहाँ का राजा जो रहता है नबूकदनेस्सर, कोई करीबी आदमी रहता है ना, वो यहूदा का राजा बनता है। फिर यहूदा का जो राजा, जो नया जो नबूकदनेस्सर का करीबी रहता है, वो भी नाश कर दिया जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। बहुत लोगों का नाश किया गया, परंतु वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के दास के साथ भलाई किया वह बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास था कि यह परमेश्वर का जन है, अगर इसको मैं बचाऊंगा तो परमेश्वर मेरे साथ भी अवश्य भलाई को उत्पन्न करेगा, वह मेरे साथ कभी भी किसी भी रूप से बुरा नहीं होने देगा। हालेलुया। वो तो एक खोजा था, कि वो एक भला व्यक्ति था? नहीं, वह एक खोजा था। वो कोई याजक नहीं था, वो कोई शास्त्री नहीं था, कोई फरीसी नहीं था, वह तो एक खाली खोजा था, वो एक खाली कर्मचारी था। परंतु क्योंकि उसने भलाई किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के सेवक के साथ भलाई किया, उस भलाई के कारण परमेश्वर ने देखा कि इस व्यक्ति को मेरे अंदर एक भरोसा है, और इस भरोसे के कारण इस व्यक्ति को मैं बचा रहा हूँ, इस व्यक्ति को मैं छुड़ा रहा हूँ। हालेलुया। क्या आपने समझा? क्या आपने बातों को जाना? भाइयों बहनों, ये वचन आप मार्क कर लीजिए ताकि इसको आप घर पे अच्छे से पढ़ सके। ये वचन आपको क्या समझाना चाहता है? ये वचन से आपको क्या समझने की आवश्यकता है? ये वचन से आपको अपने ज़हन में रखने की क्या आवश्यकता है? हो सकता है आप पूरी कहानी को अपने ध्यान में ना रख सको, परंतु आपको क्या ध्यान में रखने की आवश्यकता है? अब तक हम पढ़ते हैं, अब तक हम सुनते हैं, अब तक हम बोलते आए कि विश्वास नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह बात सत्य है, परंतु विश्वास से भी पहले एक स्टेप है। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते तो कम से कम भरोसा तो रखो, भरोसा तो करो। आप जानते हो, हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में है, हर कोई विश्वास नहीं करता है। आप में से अधिकतर लोग पता है भरोसा ही करते रहोगे। आप जानते हो, भले आप उसको विश्वास का नाम देते रहोगे,
क्या आप समझ रहे हो? आप भले उसको विश्वास का नाम दे रहे रहोगे, परंतु वो आप बस अस्तित्व में भरोसा ही करते हो। भरोसा, भरोसा। अभी मान लीजिए वचन समाप्त हो गया, गवाही का समय आ गया, गवाही दिया जा रहा है ना, भाई बहन ऐसे बैठ करके सुन रहे बढ़िया से, समझ रहे नहीं, सुन रहे हैं, चल रहा है, हाँ वो भाई चंगाई पा गया, बढ़िया है, प्रभु की महिमा हो। इसी बीच किसी भाई के अंदर कुछ मन में बुरी भावना रहेगी, उसको लग रहा रहेगा प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। तब हमारे भाई बोलते हैं कि बाबा जो व्यक्ति गवाही को सुनता है, गवाही सुनने के द्वारा आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, और उस विश्वास के द्वारा जो गवाही आप सुन रहे हो आपके जीवन में काम करती है, और जैसे उसकी गवाही थी आपकी गवाही बन जाती है। आप विश्वास करते हो, है ना? जब आप विश्वास करते हो तो आपके जीवन में भी काम हो जाता है। क्या आपने विश्वास किया था? नहीं, आपने तो वो गवाही को देख करके भरोसा किया था, है कि नहीं? आप में से अधिकतर लोग क्या भरोसा जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में मेरा खुदा काम नहीं करता, वो करता है, वह अवश्य करता है और वो करता रहेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है, जबकि करना आवश्यक है। अभी शायद आप भेदों को समझ रहे हो, शायद आप समझ सकते हो कि विश्वास के बिना परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। शायद इसीलिए तो हम परमेश्वर को आज तक पसंद कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते आ रहे थे, अब तक तो खाली भरोसा करते है कि नहीं? क्या आप समझ रहे हो? अरे आपने किसी और की गवाही सुनी, आपके अंदर आपको आ गया तो आपने भरोसा किया, वो विश्वास कहाँ था? विश्वास तो एक अन्य जाति व्यक्ति के मध्य में प्रचार किया गया और फिर क्या हो गया? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, खैर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य काम करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम भरोसा कर तो काम नहीं होएगा, वह काम करेंगे। ये क्या है? ये भरोसा का पहला स्टेप हो सकता है मसीहत के अंदर। अरे भाई जी तुम्हारा काम है, क्या रहूँगा? अरे भाई तुम्हारा काम हो गया, मैं भी आ रहा हूँ, मेरा काम अवश्य होगा, है कि नहीं? एक पहला स्टेप हो सकता है। एक व्यक्ति ऐसे ही नहीं आ जाता प्रभु के अंदर। क्यों इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में गवाही टॉप हेडलाइन पे लगाई जाती है? क्यों मासिक पत्रिका के अंदर लगाई जाती है? क्यों हमारी कलीसिया में गवाही ली जाती है? वह इसलिए ली जाती है ताकि आप भरोसा तो करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे नहीं परंतु मेरे कामों को तो देख करके विश्वास करो, है कि नहीं? अगर सही मायने में कहा जाता है विश्वास नहीं है, वह एक भरोसा है। परंतु भरोसा करना भी कुछ गलत नहीं है। भरोसा का शब्द आप हर जगह नहीं सुन पाओगे, लाके में ज़्यादातर नहीं सुनोगे। भरोसे को विश्वास बताया गया है, और ये भेद मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।